अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, जो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। रिएक्टिविटी ऑफ क्या? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, जो पहले भी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो अल्डिहाइड्स है, ठीक है, या ये जो कीटोन्स है, इन दोनों में एक इलाका है जो कॉमन है, कॉमन। और वो इलाका कौन सा है? शाबाश। सीओ है कि नहीं? अल्डिहाइड और कीटोन में सीओ, COO। ये सीओ जो है ये कॉमन है। ये सीओ जो है वो क्या है? कॉमन है। आप सबको पता है। और इसको हम कहते हैं कार्बोनिल। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल। अब लाइबा, मजे की बात ये है कि मैंने आपको पहले से क्लियर किया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से? मोर More इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जबरदस्त। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा कि नहीं, कम खींचेगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा खींचेगा। तो उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा होगा? पार्शियल नेगेटिव। और ये भी याद रखना है कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर्स भी है। ग्रुप नंबर 6 के जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ दो लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कार्बन की तरफ। अच्छा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल। तो इस पार्शियल पॉजिटिव को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर कहते हैं कि नहीं? ये ऐसा इलाका है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और पार्शियल पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जहाँ पर कम होती है, वो इलाका जो होता है, वो इलाका वो न्यूक्लियोफाइल, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आपको न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसकी अटैक के लिए सुटेबल बन जाती है। उसकी अटैक के लिए क्या होती है? सुटेबल। ये आपने याद रखना। ये कार्बन जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए जबरदस्त जगह है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के साथ साथ उसके साथ लोन पेयर भी है। तो आपने बिल्कुल बिला झिझक ये लिखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए सूटेबल जगह है। और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोटॉन भी आसानी से लग सकता है, यानी एसिड भी आसानी से अटैक कर सकता है। मेरी बात को समझ गए? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ऐसा करें कि इसकी डिस्कशन करना चाहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आप ये लिखेंगे कि क्योंकि हमारे साथ जो अल्डिहाइड्स और कीटोन है उसमें कार्बोनिल रीजन है, और कार्बोनिल रीजन में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये वाला ऑक्सीजन किसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए सुटेबल जगह जो है ना वो बन जाती है। उसके साथ साथ जो कार्बन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो है ना वो क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है ना वो आसान हो जाता है। अब मेरी बात को समझ गए? साथ में मैं आपको एक और बात भी मजे की बता देता हूँ। शाबाश। जो डबल बांड होता है, मुझे बताओ उसमें एक सिग्मा और एक पाई बांड होता है कि नहीं होता है? शाबाश। जितनी भी डबल बांड होते हैं, एक बांड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। ठीक है, और वो होता है कौन सा? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? पाई। सिग्मा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पाई बांड जो है, ये पाई बांड आपको पता है ये भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ये भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए सबसे मौजूद जगह है। ठीक है, सॉरी, ये भी न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है,
तो ये डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए सबसे मौजूद जगह होता है। इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जो है ना यहाँ पर अटैक कर सकता है। या आपने नहीं दी, आप मेरी बात को समझ गई? ठीक है, क्वेश्चन है इसको आप थोड़ी जो है ना वो क्या है कि रिवाइज करो। अगर इसमें कोई मसला हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।